तो बच्चों हम कर रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा, और किंगडम प्रोटिस्टा में हमने खत्म कर लिए थे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। सेकेंड ग्रुप शुरू करेंगे विच आर नोन एज स्लाइम मोल्ड्स और कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। स्लाइम मोल्ड्स या हम इनको बोलते हैं कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट या हम इनको बोलते हैं फंगस एनिमलक्यूल्स। स्लाइम का मतलब होता है म्यूसिलेजिनस। मोल्ड का मतलब होता है फंगस। तो ये फंगस टाइप ही ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट बीइंग यूनिसेलुलर हमने इसको किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। तो इसके काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जो वो एनिमल्स के साथ भी रिजेंबल करते हैं, और कुछ कैरेक्टर्स इसके फंजाई के साथ रिजेंबल करते हैं, इसलिए हमने इनको बोला फंगस एनिमल क्यूल्स। तो स्लाइम मोल्ड्स है जो क्या है, ये देखो स्लाइम मोल्ड्स। सबसे पहले स्लाइम मोल्ड्स है जो ये समझ लो मॉइस्ट जहां भी प्लेसेस होते हैं वहां पे रहते हैं। हैबिटेट है इनका मॉइस्ट प्लेसेस, मॉइस्ट प्लेसेस विद इनफ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ही इनका फूड है, ठीक है। तो ये ग्रो करते हैं ऑन दे ग्रो ऑन डिकेइंग ट्विग्स। लकड़ियां जो होती है, ट्विग्स जो होते हैं, लीव्स और अदर ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। क्यों ग्रो करते हैं, मैंने बताया कि ये खाना ही ऑर्गेनिक मटेरियल से लेते हैं। तो दिस मीन्स दे आर सैप्रोफिटिक इन नेचर, दे आर सैप्रोफिटिक इन नेचर। सैप्रोफाइट से पता है ना, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक। तो ये बेटे जहां भी ऐसा डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है और मॉइस्ट कंडीशंस है, वहां पे ये ग्रो करते हैं, और ग्रो करके सेवरल मीटर्स तक इनकी बॉडी है जो वो पहुंच जाती है। अब जैसे इनकी बॉडी के बाहर कोई सेल वॉल नहीं होती, जैसे ये हम बना दे, दिस इज स्लाइम मोल्ड सपोज, है ना। तो क्योंकि यूकैरियोटिक है तो टिपिकल न्यूक्लियस इनके पास प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सेलुलर ऑर्गेनेलिज होंगी, सब कुछ होगा, और बाहर की साइड कोई सेल वॉल नहीं होगी। इंस्टेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये है स्लाइम, दैट इज म्यूसिलेजिनस कवरिंग है इनके पास। इसी की वजह से ये क्या है कि अपना जो है क्रीपिंग या ग्लाइडिंग मूवमेंट है जो वो शो कर सकते हैं। दे क्रीप और ग्लाइड ऑन द सबस्ट्रेटम। ग्लाइड ऑन द सबस्ट्रेटम। जब फेवरेबल कंडीशंस होती है ना, अंडर फेवरेबल कंडीशंस, इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या है, जब इनफ फूड प्रेजेंट है। तो जब फेवरेबल कंडीशंस है, दैट इज इनफ फूड प्रेजेंट है, तो ये बहुत सारे ना बेटे मेंबर्स हैं जो वो इकट्ठे हो जाएंगे, स्लाइम मोल्ड्स हैं जो वो इकट्ठी हो जाएंगी, इकट्ठी होके फ्यूज हो जाएंगी, सबके न्यूक्लियस पड़े होंगे, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा, और एक बहुत बड़ी ये बॉडी क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मोडियम। स्लाइम मोल्ड्स गेट कंबाइंड टू फॉर्म large body called plasmodium, ठीक है। तो ऐसे ये बहुत बड़ी बॉडी बन गई जिसमें बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स इकट्ठे हो गए, ये उनके न्यूक्लियस हो गए, मतलब अब वो यूनिन्यूक्लिएट से मल्टी न्यूक्लिएट बन गई।
type of plant body is now known as plasmodium. कोई इसकी शेप तो होगी नहीं क्योंकि बाहर सेल वॉल नहीं है, बाहर क्या है, स्लाइम प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये ऐसे फेवरेबल कंडीशन है तो बहुत, क्योंकि फूड इनफ प्रेजेंट है अब इसके पास, तो ये सेवरल मीटर्स तक ग्रो कर सकती है. इट कैन ग्रो टू सेवरल मीटर्स. अब आ गई अनफेवरेबल कंडीशन. तो अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होगा? अनफेवरेबल कंडीशंस है स्कार्सिटी ऑफ फूड. अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस इसके पास क्या है? स्कार्सिटी ऑफ फूड. तो ये जो बेटे प्लाज्मोडियम हमने यहाँ पे दिखाया है ना, ये प्लाज्मोडियम टूट जाएगा, ब्रेक करेगा. प्लाज्मोडियम ब्रेक्स into pieces. And form many sporangiospours. इन sporangiospours को हम बोलते हैं fruiting bodies. These sporangiospours are known as fruiting bodies. तो ये फ्रेगमेंटेड बेटे प्लाज्मोडियम पड़े हुए हैं और इनमें ये स्पोरेंजिया हैं जो वो निकलते हैं, जिनको हम बोल रहे हैं फ्रूटिंग बॉडीज. है ना, ऐसे इधर हो गया. These are called fruiting bodies. ये इसका स्पोरेंजिया है और ये स्पोरेंजिया का स्टॉक है स्पोरेंजियोफोर. टोटल सब मिला के जैसे इसमें 3 है, इनको हम फ्रूटिंग बॉडीज बोल देते हैं. और इनके अंदर क्या है? इनके अंदर प्रेजेंट है स्पोर्स विच आर नोन एज स्पोरेंजियोस्पोर्स. These are sporangiospours. सबके अंदर होंगे, इधर भी होंगे, हम बस थोड़े से बना देते हैं. तो ये जो स्पोरेंजियोस्पोर्स है ना बेटे, अब इनके बाहर रियल सेल वॉल प्रेजेंट है. तो दिस इज स्पोर और इनके बाहर क्या है? सेल वॉल है. दिस इज स्पोरेंजियोस्पोर और इसके बाहर सेल वॉल आ गई. अब ये प्लांट का कैरेक्टर हो गया. ऊपर तक तो एनिमल कैरेक्टर था क्योंकि उसके बाहर सेल वॉल नहीं थी और वो ग्लाइडिंग क्रीपिंग मूवमेंट करता है लाइक द एनिमल, है ना, और वो ऑर्गेनिक मैटर खाता है लाइक द एनिमल. बट यहाँ पे आके स्पोर्स बने, ये स्पोरेंजिया वगैरह भी फंजाई का कैरेक्टर है और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बने और स्पोर्स के बाहर वॉल आ गई. ये सारे प्लांट के कैरेक्टर्स हो गए. ये जो बेटे स्पोर्स है ना, दे आर हाईली रेजिस्टेंट, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट स्पोर्स होते हैं. कोई भी एडवर्स कंडीशन है जो सालों तक, सेवरल इयर्स तक ये एडवर्स कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते हैं. दीज स्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंट and can tolerate adverse conditions, adverse environmental conditions for several years. ठीक है, तो एयर करंट से ये डिस्पर्स होंगे. These spores are dispersed by air currents. हवा से चले जाएंगे इधर उधर. ऑन फाइंडिंग द सुटेबल कंडीशन जर्मिनेट करेंगे. ऑन फाइंडिंग द सुटेबल कंडीशंस विल germinate.
तो ये हो गया स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मतलब बाहर म्यूसिलेजिनस कवरिंग है, मोल्ड हो गया फंगस। दोनों के कैरेक्टर्स शो करते हैं, प्लांट्स के भी एनिमल्स के भी। तो इनके पास हमने सबसे पहले क्या बोला कि बाहर की साइड स्लाइम है, अंदर न्यूक्लियस एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, और यूकैरियोटिक जो सेल है वो प्रेजेंट होगा। तो ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करता है, क्योंकि ये सैप्रोफिटिक है न्यूट्रिशन में। जब इसके पास एबंडेंस ऑफ फूड होता है तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होकर एक बड़ी बॉडी बनाते हैं जिसमें न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए आपस में, सिर्फ वो एग्रीगेट हुए हैं। साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, बहुत बड़ी स्लाइम की लेयर बन जाती है। ये अपने ग्रोइंग मैटर के ऊपर ग्लाइडिंग क्रीपिंग मूवमेंट शो करते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड है उसको खाते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, सेवरल मीटर्स तक भी ग्रो कर जाएंगे। फिर इनका फूड जब खत्म होता है तो ये ब्रेक कर जाते हैं, ब्रेक करके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे, जिनसे ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगे। फ्रूटिंग बॉडीज इनकी स्प्रेंजिया होते हैं, स्प्रेंजिया के अंदर स्प्रेंजिया स्पोर्स होते हैं, स्प्रेंजिया स्पोर्स के पास वॉल होती है, वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, एयर करंट से डिस्पर्स हो जाते हैं, और जब भी सुटेबल कंडीशंस मिलेंगी जर्मिनेट करके फिर से क्या बना देंगे, स्लाइम मोल्ड्स बना देंगे। क्लियर। अब हम थर्ड ग्रुप शुरू करते हैं, which is known as protozoan protists। इसके एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं हम, एग्जाम्पल्स रह गए। फॉर एग्जाम्पल फाइजेरो, ठीक है, वैसे एनसीईआरटी ने नहीं दी हुई, करने कर लेना नहीं नाम से। थर्ड ग्रुप करते हैं प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। तो जो प्रोटोजोन्स सबसे पहले है, जब प्रोटोजोन्स ये देखे थे ल्यूवेनहॉक ने। ये ना बेटे प्रोटोजोआ एक फाइलम होता था, ये एनिमल्स, अर्ली एनिमल्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल्स। तो एनिमल्स ही है, सारे एनिमल्स है, तो फिर ये क्या होंगे, हॉलोजोइक होंगे न्यूट्रिशन में, दैट इज हेट्रोट्रॉफिक इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ऑल आर हेट्रोट्रॉफिक, क्योंकि ये एनिमल्स है, हेट्रोट्रॉफिक, दे लिव एज प्रीडेटर्स और पैथोजेंस, ठीक है, एंड they represent early relatives of animals। 4 मेजर ग्रुप्स हैं, 4 मेजर ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, सेकेंड ग्रुप है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, थर्ड है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, फोर्थ है स्पोरोजोन्स। तो इनकी ये जो ग्रुपिंग है ना बेटे, दैट इज बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ लोकोमोशन, बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है अमीबॉइड प्रोटोजोन। अमीबा सुना होगा आपने, अमीबॉइड जो भी अमीबा के रिलेटेड है ना, वो अमीबॉइड प्रोटोजोन हो जाएंगे। तो अमीबा कैसे मूव करता है, विद द हेल्प ऑफ यस सूडोपोडिया। तो जिनके पास सूडोपोडिया लोकोमोटरी ऑर्गेनेलिस है उनको हम बोलते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन। तो सूडोपोडिया ना बेटे बहुत टाइप के होते हैं, कुछ सूडोपोडिया ब्रॉड होते हैं, कुछ सूडोपोडिया ब्लंट होते हैं, कुछ सूडोपोडिया बहुत फाइन होते हैं, रे जैसे होते हैं, ठीक है। तो एक्सोपोडिया हम उनको बोल देते हैं। तो अलग अलग टाइप के सूडोपोडिया होते हैं, वो आपको नहीं करने की कौन सी टाइप होती है, सिर्फ क्या है अलग अलग, मतलब एक तो इनकी लोकोमोशन है जो वो सूडोपोडिया की हेल्प से हो गई। सूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट होते हैं। तो ये जो सूडोपोडिया है अलग
अलग टाइप के होते हैं, मे बी ब्रॉड हो, ब्लंट हो, मे बी रे लाइक हो, एक्सोपोडिया हो, अलग अलग टाइप, मे बी नेटवर्क बना हुआ हो तो रेटिकुलोपोडिया हम उनको बोल देते हैं। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं जो इनका दे मूव बाय मीन्स ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया फॉल्स फीट जिनको हम बोलते हैं। तो हैबिटेट दे मे बी फ्रेश वाटर और they may be marine or they may be parasites, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। मॉइस्ट सॉइल में भी हो सकते हैं, they may also be present in moist soil। तो ये मूव करते हैं एंड कैप्चर देयर फूड बाय मीन्स ऑफ सूडोपोडिया, ठीक है। they move, they also capture their food by pseudopodia, by means of pseudopodia। तो इसमें बेटे जो फ्रेश वाटर है उसकी एग्जांपल होगी अमीबा, और जो पैरासाइट है उसकी एग्जांपल होगी एंट अमीबा। ये हमारे अंदर ही पैरासाइट होता है, इसके पास एक ही सूडोपोडिया होता है, ऐसा होता है ये, बस इसके पास एक ही सूडोपोडिया होता है, क्योंकि इसको एंडोपैरासाइट है तो इसको ज्यादा मूवमेंट की जरूरत ही नहीं होती, और ये हमारा जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसका पूरा नाम है, या जाइंट अमीबा बोल देते हैं इसको, ठीक है। जो मेरीन है ना, मेरीन अमीबॉइड प्रोटोजोन, इनके अंदर हम 3 ग्रुप्स करेंगे। मेरीन अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, इनके अंदर आगे 3 ग्रुप्स होते हैं। एक होते हैं रेडियोलेरियंस, एक होते हैं हेलियोजोन्स, और एक होते हैं फोर्मिनिफेरेंस। जो रेडियोलेरियंस है ना बेटे, इनके बाहर सिलिका की सेल जो शेल है वो प्रेजेंट होती है। दे हैव सिलिशियस सेल वॉल, सिलिशियस शेल, शेल होती है, सेल वॉल नहीं होती, शेल होती है बाहर की साइड, जिसके अंदर एनिमल एनक्लोज रहेगा। तो रेडियोलेरियंस जैसे हमने पिछले डायटम्स में किया था कि सिलिका तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो सिलिका है जो जब ये एनिमल मर जाएगा तो सिलिका बॉटम पे इकट्ठा होता रहेगा, एंड ये डायटोमेशियस अर्थ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैन फॉर्म डायटोमाइट। जो हेलियोजोन्स है ये भी मेरीन है, इनके पास भी सिलिका की शेल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, सिलिशियस शेल may be present। तो ये भी डायटोमाइट है जो उसको बनाने में हेल्प करेंगे। एंड जो फोर्मिनिफेरेंस है, इनकी शेल है ना जो, ये बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी डिकम्पोज नहीं होता, ये भी पाइल अप होता रहेगा, और जो हीप्स बनेंगे इसके कैल्शियम कार्बोनेट के, उनको हम बोलते हैं फोर्मिनिफेरन ooze। heaps of calcium carbonate forms foraminiferan ooze, double O Z E, ooze।
ये जो बेटे फोरामिनिफेरन ooze है ना, जो इजिप्टियन पिरामिड्स बने हैं उसमें ये यूज हुई है। इजिप्टियन पिरामिड्स, ठीक है। अब दूसरा ग्रुप हम करते हैं, पहला ग्रुप हमने कर लिया, फर्स्ट ग्रुप हमने किया अमीबॉइड प्रोटोजोन। तो हमने कहा कि प्रोटोजोन्स है जो, उनकी ग्रुपिंग हमने 4 ग्रुप्स बनाए हैं बेस्ड अपॉन देयर लोकोमोटरी ऑर्गेनेली या बेस्ड अपॉन देयर लोकोमोशन। अगर उनकी लोकोमोशन सूडोपोडिया की हेल्प से है तो हम उनको बोलेंगे अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मेरीन भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। फ्रेश वाटर में हो गया अमीबा और पैरासाइट में हो गया एंटोमीबा, और जो मेरीन है उनके आगे 3 ग्रुप्स है, रेडियोलेरियन, हेलियोजोन्स एंड फोरामिनिफेरन्स। तो क्योंकि डिटेल्स नहीं है तो वो हम डिटेल्स नहीं करेंगे, सिंपल थोड़ा सा है कि रेडियोलेरियंस की सबके बाहर सिलिका की शेल होगी, हेलियोजोन्स में कुछ के बाहर है कुछ के बाहर नहीं है, तो ये दोनों मिलके डायटोमाइट बनाते हैं। फोरामिनिफेरन के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट की शेल है तो कैल्शियम कार्बोनेट भी डिकम्पोज नहीं होगा, वो भी हीप्स बनाएगा, और जो हीप्स है उसको हम बोलेंगे फोरामिनिफेरियन ooze। ऐसे रेडियोलेरियंस की रेडियोलेरियन ooze बना देते हैं, या फिर डायटोमाइट, कुछ भी लिख दो, दोनों ही ठीक है इसकी। तो दूसरा ग्रुप हमने शुरू करना है विच इज नोन एज फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट। फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट, तो जो फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट है दे मे बी फ्री लिविंग और दे मे बी पैरासाइट्स। फ्री लिविंग और दे मे बी पैरासाइट्स। तो उनके पास फ्लैजेला होंगे फॉर मूवमेंट, दे हैव फ्लैजेला फॉर मूवमेंट। नंबर ऑफ फ्लैजेला वेरी करता है, 1 to many, several number of flagella can be present। और जैसे इसमें क्या है, एक हम एग्जाम्पल करते हैं, दैट इज ट्रिपेनोसोमा। दिस इज ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा है जो ये कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। फिर आ गया लेशमेनिया, लेशमेनिया काला आजार कॉज करेगा। देन एक और ऐसे ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी डायग्राम है इसकी, जियार्डिया। जियार्डिया है जो, दैट इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ये पैरासाइट है, पैथोजन है ना। तो क्यों बोलते हैं इसको ग्रैंड ओल्ड मैन, क्योंकि इसकी ऐसी होती है, ऐसा सा होता है ये बेटे, ये इतने सारे फ्लैजेला होते हैं, ये उसकी जैसे दाढ़ी होती है ऐसा लगता है, बहुत सारे फ्लैजेला इसके पास होते हैं। तो दिस इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। जियार्डियसिस कॉज करता है ये, इट कॉजेज जियार्डियसिस, ठीक है। इसके अलावा लोफोमोनस है, ट्राइकोमोनस है, ट्राइकोमोनस, लोफोमोनस। ये ना बेटे जो सेल्यूलोज ईटिंग इंसेक्ट्स होते हैं ना, जैसे टर्माइट्स वगैरह हैं, तो टर्माइट्स है, वुड रोचेस है, ये बहुत ज्यादा सेल्यूलोज खा लेते हैं, बट सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स उनके पास नहीं होते, तो उनके अंदर, टर्माइट्स के अंदर ये एज सिम्बायंट प्रेजेंट होते हैं, तो वहां पे ये हेल्प करते हैं इन डाइजेस्टिंग द सेल्यूलोज। प्रेजेंट एज symbiote in termites and wood roaches and help in
डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। थर्ड ग्रुप आ गया, दैट इज सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गेनेली होएगा सीलिया, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो ये मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, एक्वाटिक होते हैं एंड दे मूव विद द हेल्प ऑफ सीलिया। इनके पास जैसे ये पैरामीशियम हमने एग्जांपल करनी है इसकी, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं स्लिपर एनिमलक्यूल। ये इसके सीलिया है, ये इनकी गलेट होती है बेटे, गलेट ये वाली, ठीक है। इसके पास ये दो न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है बड़े साइज का न्यूक्लियस, और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। माइक्रो न्यूक्लियस इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है, और मैक्रो न्यूक्लियस इनका वेजिटेटिव जो भी ये काम करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए होता है। दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, एक एंटीरियर साइड पे एक पोस्टीरियर साइड पे, और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के साथ उनकी एसोसिएटेड केनाल्स भी होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जिसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन का, लाइक किडनीज, और ये उसके साथ एसोसिएटेड होती है रेडिएटिंग केनाल्स। बाकी सारा यहाँ पे साइटोप्लाज्म वगैरह प्रेजेंट होगा। तो जब ये पानी में होते हैं ना बेटे, तो वाटर करंट है ना जो यहाँ से सीलिया की जो एक पर्टिकुलर बीटिंग होती है उसकी वजह से वाटर करंट अंदर जाता है, अंदर जाके फिर यहाँ पे जो इंसेक्ट होता है उसको ये ट्रैप कर लेते हैं और पानी है जो उसको बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ से पानी बाहर निकालने के लिए भी यहाँ से पानी बाहर निकलता है, विच इज नोन एज साइटोपाइच। यहाँ से अंदर जाता है, यहाँ से पानी बाहर चला जाता है, और जो इंसेक्ट होता है उसको ये ट्रैप कर लेते हैं। ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जो बहुत सारा पानी ले ले अंदर और उसमें से जो फूड है उसको ट्रैप कर ले, बाकी पानी बाहर निकाल दे, उनको हम बोलते हैं फिल्टर फीडर्स। फिल्टर फीडर्स, तो ये भी क्या है, फिल्टर फीडर है, ठीक है। तो दिस इज पैरामीशियम। पैरामीशियम दे हैव सीलिया, उनके पास साइटो गलेट होती है, गलेट में फूड जाएगा विद वाटर, और वहां से वो फूड है जो उसको ट्रैप कर लेंगे। तो सीलिएटेड एक्वेटिक है, एंड दे मूव विद द हेल्प ऑफ दिस सीलिया। दे हैव अ गलेट, open to outside, water current with the food moves to gullet due to beating of the cilia, peculiar beating of the cilia, या कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द, मतलब ऐसे होता है ना बेटे, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट का मतलब होता है कि जैसे ये सीलिया बीट किया, फिर ये किया, फिर पहले ये सीलिया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करके ये बीट करते हैं। तो ये मूवमेंट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड। बीटिंग ऑफ सीलिया, एंड एग्जाम्पल्स हो गई इसकी पैरामीशियम। देन नेक्स्ट है फोर्थ ग्रुप, दैट इज स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स, तो जो स्पोरोजोन्स है इनके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होता। दे डू नॉट हैव एनी लोकोमोटरी ऑर्गेनली। क्यों हम इनको बोलते हैं स्पोरोजोन्स?
क्योंकि ये मल्टीप्लाई करते हैं बाय मीन्स ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। दे मल्टीप्लाई बाय स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है। एंड मोस्टली दे आर पैरासाइट्स। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसकी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम है जो इट कॉजेज मलेरिया। तो जो प्लाज्मोडियम है ना बेटे, इसकी बहुत सारी स्पीशीज होती है, वो अलग अलग टाइप का मलेरिया कॉज करते हैं। और इनमें से कुछ मलेरिया है जो वो फैटल होता है, मतलब उससे ह्यूमन बींग्स की डेथ भी हो जाती है। जो प्लाज्मोडियम 5x होता है, एक प्लाज्मोडियम मलेरिया ही होता है, एक प्लाज्मोडियम ओवियल होता है, एक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। इसमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम फैटल होता है। एफ से फैल्सीपैरम याद कर लो, एफ से फैटल याद कर लो। फैटल मतलब इट कैन कॉज डेथ ऑफ द पर्सन। होते सारे मलेरिया ही हैं, बट कुछ जो फीवर होता है ना वो ब्रेन तक चला जाता है, ये इंसेक्ट वहां पे वो डैमेज करना शुरू कर देता है, तो इन दैट केस वो फैटल हो जाता है। तो फैल्सीपैरम है जो दैट इज फैटल। दिस वाज ऑल अबाउट द प्लाज्मोडियम। दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोटोजोन्स। तो हमने बेटे प्रोटिस्टा है जो वो खत्म कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे इसका थर्ड किंगडम, दैट इज फंजाई। एक बार फिर सुन लो, हमने इस पूरे लेक्चर में क्या किया है। हमने किया सबसे पहले स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स में हमने कहा सेल वॉल एब्सेंट है, बाहर की साइड स्लाइम है, सेप्टोफिटिक उनकी न्यूट्रिशन है, एंड फेवरेबल कंडीशंस में वो प्लाज्मोडियम बनाते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में वो फ्रूटिंग बॉडीज बनाएंगे जिनके अंदर स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स हैं जो वो एयर से डिस्पर्स होते हैं, बट वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं और अनफेवरेबल कंडीशंस को बहुत लंबे टाइम तक टॉलरेट करते हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी वो स्लाइम मोड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड दे शेयर कैरेक्टर्स विद बोथ एनिमल्स एंड फंजाई। प्लांट्स और एनिमल्स के दोनों के कैरेक्टर्स हैं। फिर हमने क्या क्या है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट है जो वो रिलेटिव्स हैं एनिमल्स के, अर्ली एनिमल्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। पहले जो है ना प्रोटोजोआ, इसको एनिमेलिया किंगडम में रखा गया था, बट नाउ इट इज प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा, क्योंकि ये सारे यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं। ये हेट्रोट्रॉफिक है न्यूट्रिशन में और प्रीडेटर या पैथोजन की तरह रहते हैं मोस्टली। 4 मेजर ग्रुप्स हैं बेस्ड अपॉन द मोड ऑफ लोकोमोशन, अमीबॉइड, देन फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। अमीबॉइड फ्रेश वाटर या मेरीन हो सकते हैं या फिर पैरासाइट। फ्रेश वाटर में अमीबा, पैरासाइट में एंटमीबा, एंड जो मेरीन है उसमें 3 ग्रुप्स हैं, रेडियोलेरियन, देन फॉर्मिनिफेरेंस एंड हेलियोजोन्स। रेडियोलेरियंस एंड हेलियोजोन्स के पास सिलिशियस शेल होते हैं, फॉर्मिनिफेरेंस के पास कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। फिर हमने किया इसके बाद सेकंड फ्लैजिलेटेड, जिनके पास फ्लैजेला है, नंबर ऑफ फ्लैजेला वेरी करता है। मोस्टली ये पैरासाइट होते हैं या सिम्बायोट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, लेशमेनिया डोनोवेली ये काला आजार कॉज करता है, जियार्डिया ये जियार्डियसिस कॉज करता है, ट्राइकोमोनस एंड लोफोमोनस सिम्बायोट है इन वुडरोचेस एंड टर्माइट्स, जहाँ पे वो उनकी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। सीलिएटेड में आ गया पैरामीशियम, सीलिया होते हैं, सीलिया इनकी मूवमेंट में भी हेल्प करेंगे एंड फूड को लेने में भी हेल्प करेंगे। तो जब ये फूड को लेते हैं तो सारे सीलिया एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में बीट करते हैं वन आफ्टर द अदर। वाटर करंट है जो वो गलट में चला जाएगा, उसमें जो फूड होगा उसको कैप्चर कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे, बाकी पानी बाहर निकाल देंगे। देन इज द नेक्स्ट है स्पोरोजोन्स। इनके
पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनेली नहीं होता, ये स्पोर्स की हेल्प से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें हमने एक एग्जांपल की है, दैट इज प्लाज्मोडियम, जो कॉज करता है मलेरिया। इसकी कुछ स्पीशीज फैटल होती है, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम फैल्सिपारा। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किंगडम फंजाई।